बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने टीएफ आईडीएफ भी पढ़ लिया, कुछ साइंस सिमिलैरिटी भी देख ली और बुलियन मॉडल भी डिस्कस किया। तो अब हम चाहते हैं कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात करें। तो पाइथन में हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मॉडल्स को, और उसके लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं CISI डाटा सेट। तो CISI स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर इनोवेशन एंड साइंटिफिक, which contains abstracts and some additional metadata for the journal articles on information systems and information retrieval। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसमें हमारे पास जर्नल आर्टिकल्स हैं, और वो आर्टिकल्स पे बेस कर रहे हैं किन टॉपिक्स पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पे। तो जो मेरे वीडियो देखने वाले हैं वो इस लिंक से ये डाटा सेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। गेटिंग स्टार्टेड विद NLP, ठीक है। इस बुक का चैप्टर नंबर 3 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब ऑनवर्ड्स। तो गिटहब पे इसका सारा कोड भी मौजूद है, तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अच्छा, तो डाटा सेट ये हमने क्लिक किया, यहाँ पर आ गए, तो ये सारी फाइल्स हैं जो आपको डाउनलोड करनी है, या फिर आप ये कर लें डाउनलोड और 7-zip के हवाले कर दें इसको। Despite of other datasets, reasons to choose CISI dataset, relatively small dataset of 1460 documents and 112 queries। इस डेटासेट में हमारे पास 1460 डॉक्यूमेंट्स हैं और 112 क्वेरीज हैं। इजी टू इंटरप्रीट है क्योंकि हमारे टॉपिक से भी रिलेटेड, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल से रिलेटेड इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। एज इट डज नॉट इंक्लूड हाईली टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। जो टर्म्स हम पढ़ ही रहे हैं उन्हीं से मुताल्लिक है। कंटेन्स गोल्ड स्टैंडर्ड एनोटेशंस फॉर द रेलेवेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू 76 क्वेरीज। ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या चीज है भाई? गोल्ड स्टैंडर्ड एनोटेशंस रेफर टू हाई क्वालिटी मैनुअली लेबल्ड डाटा that serves as a benchmark for evaluating models in natural language processing, machine learning एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो गोल्ड स्टैंडर्ड एनोटेशंस जो हैं ये हाई क्वालिटी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये मैनुअली लेबल की जाती हैं। मशीन पे हम भरोसा नहीं करते कि मशीन का एल्गोरिथम रन होगा और वो देखेगा कि भाई कौन सी क्वेरी किस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो उसमें तो मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। हम देखते हैं कि किसी मॉडल की एक्यूरेसी 80% आ रही है, किसी की 75% आ रही है, 79% आ रही है, लेकिन जब इंसान उसको देखेगा तो वो तो समझ लेगा कि भाई ये क्वेरी है और इससे रिलेटेड जो है ना ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इसमें ये जो मैनुअली लेबलिंग की है ना लोगों ने इस डाटा सेट में, तो वो जो है एक बेंचमार्क बन गया है। अब अगर हमारा मॉडल भी ये पहचान पाएगा कि ये क्वेरी है और इससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट है, अगर हमारा मॉडल पहचान पा रहा है, यानी वही काम कर पा रहा है जो इंसान ने करके इसमें डाटा सेट में दिया है, तो फिर तो जाहिर बात है हाई एक्यूरेसी उसकी आ जाएगी। और जितने परसेंट वो पहचान पाएगा फिर उतने परसेंट उसकी एक्यूरेसी होगी। तो मैनुअली क्रिएटेड बाय एक्सपर्ट्स टू इंश्योर हाई एक्यूरेसी। तो ये जो डाटा सेट है इसको मैनुअली क्रिएट किया है एक्सपर्ट्स ने, ताकि हाई एक्यूरेसी जो है ना वो इंश्योर की जा सके कि भाई ये जो है ना ये तो बिल्कुल मैनुअली लेबल किया गया है समझ के, और खुद इंसान ने किया है इसको। यूज एज ए रेफरेंस डाटा सेट फॉर ट्रेनिंग टेस्टिंग मॉडल्स। तो ये जो डाटा सेट है, एक तो ये कि नॉर्मल साइज का है और फिर मैनुअली लेबल हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये जो है रेफरेंस डाटा सेट के तौर पे इस्तेमाल होता है, ताकि आप अपने मॉडल को देख सकें कि आपका मॉडल कितने हद तक वैसा काम कर पा रहा है जो एक्सपर्ट्स ने किया है, कितने परसेंट जो है ना ये पहचान पा रहा है कि ये क्वेरी जो है इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड refers to highest quality manually verified reference used for evaluation, benchmarking, comparison। तो गोल्ड स्टैंडर्ड की टर्म जो है ना ये रेफर करती है किसी चीज को जो कि मैनुअली वेरीफाई की गई हो, ठीक है, और क्वालिटी मेंटेन हुई हो उसके अंदर। और तो जाहिर बात है जब वो एक हाई क्वालिटी चीज है और मैनुअली उसको एक एक चीज को वेरीफाई किया गया है, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं एवेल्युएशन, अपने सिस्टम की एवेल्युएशन के लिए। और उस डाटा सेट को आप यूज करते हैं बेंच मार्किंग के लिए, कि आप डिफरेंट जो सिस्टम्स है ना उनको कंपेयर कर सके कि कौन सा सिस्टम बेहतर रिकॉग्निशन कर पा रहा है। और यानी कि कंपैरिजन के लिए बेंचमार्किंग हो गई, तो फिर कंपैरिजन के लिए वो इस्तेमाल हो सकता है। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए डाटा सेट को फौरन, और वेरीफाई कर लीजिए कि आपके पास जो भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है ना आपकी पाइथन की, तो वो उसी में वो सारा डाटा सेट भी प्लेस होना चाहिए। तो ये हम आ गए हैं एनाकोंडा नेविगेटर में, और इसमें अब हम चले जाएंगे जुपिटर नोटबुक में। इसको लॉन्च करेंगे। अब ये आ गए हम जुपिटर में, और यहाँ पे हम फाइल्स में जाके न्यू नोटबुक ये ओपन कर लेंगे, नई नोटबुक। तो जैसे कि आपको बताया था कि ये इंपोर्ट ओएस, और हम प्रिंट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो देखना चाह रहे हैं हम। तो हमारे पास आई है C:\users HP, ठीक है। तो यहाँ हम जाके देखते हैं, हमने यहाँ पे अपनी फाइल्स रखी हुई हैं। ये आ गए हम सी में, और यूजर्स और HP। तो ये हमारे पास यहाँ आप देखें कि ये फाइल्स हमने यहाँ पे रखी हुई है CISI
और बुलियन क्वेरीज की क्वेरी और रिलेशन, ठीक है। और ये है हमारे पास ऑल, ठीक है ना, ये ऑल फाइल है वो जो आप उसको देख रहे थे, तो ये ऑल फाइल है, ठीक है। तो ये चारों फाइलें यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो हमारा CISI का डाटा स्ट्रक्चर आपने देखा, इसका इस तरह से मामला है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। और हर डॉक्यूमेंट की आईडी ये न्यूमेरिक है, लेकिन है बेसिकली वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में। लेकिन हम आगे देखेंगे कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि वो है नंबर्स थी लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर हुए हैं और है सीक्वेंस में, जैसे 1 2 3 इस तरह से ये हमारे पास आईडीज है 1460 तक। और क्वेरीज भी इसी तरह से, क्वेरीज की आईडी है 1 2 3 और 112 तक। तो एक हमें डाटा स्ट्रक्चर ये बनाना है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, क्योंकि ये तो अभी हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ठीक है। इसको हमें पाइथन में लेकर के आना है नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी जो क्वेरीज है ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इनके इनमें आईडी के साथ क्वेरी है। तो इसको भी हमें ऐसे फॉर्म में लाना है पाइथन में कि हम इसको प्रोसेस कर सकें। थर्ड जो हमारे पास है यही है वो गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें हर क्वेरी के बिहाफ पर हमारे पास जो है ना मैपिंग हुई हुई है कि ये जो क्वेरी है, क्वेरी नंबर 1, ये किन किन डॉक्यूमेंट से मैच हो रही है। मिसाल के तौर पे क्वेरी नंबर 1 का जो मिसदाक है डॉक्यूमेंट, जो कि क्वेरी नंबर 1 के रिजल्ट में जिन डॉक्यूमेंट्स को आना चाहिए वो 1 है और 1460 है, ये देखें, ठीक है। और क्वेरी नंबर 2 के लिए सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट जो रिलेटेड है वो डॉक्यूमेंट नंबर 3 है, एंड सो ऑन, इस तरह से ना। तो ये इस तरह से एक मैपिंग भी जो है यहाँ पर मौजूद है। आपके पास जो फाइल्स है ना वो क्या है, ऑल है जिसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, क्यू है जिसमें क्वेरीज है, ठीक है। और ये रेलेवेंस के लिए, यानी कि ये जो मैपिंग वाला स्ट्रक्चर है जिसमें ये बताया हुआ है कि कौन सी क्वेरी का रिजल्ट जो है सबसे बेहतर किस डॉक्यूमेंट में है, तो ये रेलेवेंस का है आपके पास। इसके बाद फिर आपके पास लिस्ट ऑफ बुलियन क्वेरीज है जो हम आगे देखेंगे। तो पहले तो हमको ये सारा डाटा स्ट्रक्चर तैयार करना है पाइथन में। अब यहाँ से आगे हम अपना सफ़र शुरू करेंगे, और जो हमारे पास चैप्टर 3 के जो डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे हैं, क्वेरीज के, डॉक्यूमेंट्स के और उनके रिलेशन और मैपिंग के, वो सब हम यहाँ पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।